तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। एक खबर हमें देखने के लिए मिल रही है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है इस शेयर से रिलेटेड, तो वही उसी के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी देखते हैं इस शेयर के बारे में आज, और क्या एक नेक्स्ट टारगेट रह सकता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर एक दिन यानी 5 अप्रैल की अगर मैं बात करूँ तो 3.24% का रिटर्न दिया, जब मार्केट मतलब इतना भी ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं था, उसके बावजूद भी 3.24% का रिटर्न हमें देखने के लिए मिला। अगर मैं पिछले एक वीक की बात करूँ तो उसमें 3.15% का देखने के लिए मिला, जो इतना नहीं है पर फिर भी एक डिसेंट अपमूव हमें देखने के लिए मिला। 373 इसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिए है इसने पिछले कुछ वक्त से। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ पिछले एक महीने की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 14.29%, 14.29% का रिटर्न दिया है लगभग इसने सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर। तो शेयर काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ के 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो 6 महीने में 65.70% का अप हमें देखने के लिए मिला है। बस इसके आगे हम नहीं देखेंगे। बस ये जो एक दिन 1 वीक 1 मंथ और 6 मंथ ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपको एक इंसाइट देता है कि आने वाले टाइम में हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर मैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूं, अगर किसी को नहीं पता है तो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड एक इंडियन बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी NBFC ये कंपनी है जियो की तरफ से, रिलायंस की तरफ से। द कंपनी प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन विद इट्स इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड फिजिकल एंड डिजिटल रीच, एनेबलिंग एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस फॉर पीपल फ्रॉम ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। यानी ये जो NBFCs है ये ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल, डिजिटल और बहुत अलग अलग वेज में यहाँ पे हेल्प करती है। और एक NBFC है और काफ़ी मतलब देखिए क्योंकि ये मतलब रिलायंस की तो पहले से इस्टेब्लिश्ड बाकी के बिजनेस है और अब यहाँ पे आए हैं ये, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे रहने वाला है। और ऊपर से एक अच्छी न्यूज़ ये देखने के लिए मिल रही है कि RBI ने 4 NBFCs का सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया है। देखिए ये डायरेक्टली तो कोई अच्छी बात नहीं है, पर ये इनडायरेक्टली एक बहुत ही गुड न्यूज़ रह सकती है। कॉम्पिटिटर्स जो है वो लिमिटेड ही है इसमें, और जो 4-5 यहाँ पे आने की संभावना थी वो भी अब यहाँ पे कम हो चुके हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन हम कह सकते हैं न्यूज़ है। और NBFC बिजनेस के बारे में थोड़ा डिटेल में अगर हम लोग समझे तो यहाँ पे अगर लोन सैंक्शन की बात करें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की तरफ से, तो वो लगभग 6% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें ग्रोथ देखने के लिए मिला। अगर हम थर्ड क्वार्टर की बात करें 2023 दिसंबर, Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 की, ठीक है। और ये जो हमें जो ग्रोथ देखने के लिए मिली है वो किन किन में देखने के लिए मिली उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो कंजम्पशन ऑफ गोल्ड पर्सनल सेगमेंट्स इन द फेस्टिव सीजन। सिक्वेंशली लोन फेल बाय 4% ओवर द सेकेंड क्वार्टर एंडेड September 2023, Q2 फाइनेंशियल ईयर 24। ठीक है, तो देखा जाए तो काफ़ी मतलब एक नॉर्मल वे से हमें NBFCs में ग्रोथ देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। और कंज्यूमर लोन सैंक्शंस की बात करें तो वो 30% से ग्रोथ मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। ठीक है, तो जो कंज्यूमर लोन है वो काफ़ी बेहतरीन है, पर अगर हम लोग थोड़ा जो गोल्ड और पर्सनल की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, पर कंज्यूमर लोन यहाँ पे 30% से बढ़ा है। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पे न्यूज़ है। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, कंज्यूमर लोन वर्थ अबाउट 29,813 करोड़ वे सैंक्शनड इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 कंपेयर टू रुपीज 22,950 करोड़ इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 23। ठीक है, तो और सैंक्शंस ग्रू बाय 14% Q2 फाइनेंशियल ईयर 24। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि NBFCs का इंपॉर्टेंस। NBFC एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल रहा है NBFCs में। और जब अभी रिलायंस का यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, पिछले टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न्स हमें देखने के लिए मिले हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बहुत ही अच्छा शेयर हमें देखने के लिए मिल सकता है। पर हम ये सिर्फ रिलायंस जो एक टैग है रिलायंस का उसके बेसिस पे हम लोग ये बात करें। ठीक है, फंडामेंटल्स के बारे में, उनके रेवेन्यूज़, प्रॉफिट, उसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। पर फिलहाल जो एक देखिए टेक्निकली ये शेयर बहुत अच्छा फिलहाल चल रहा है। ठीक है, और कंटिन्यूसली पिछले 6 मंथ से काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स दिए, तो हम आने वाले टाइम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे। अगर मैं इसके प्रॉफिट्स की बात करूँ,
ठीक है, ऑल वैल्यूज़ आर इन करोड़, ये आप ऊपर स्टार मार्क में देख सकते हो। तो जून 23 में 332 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे बनाया उन्होंने, सितंबर 23 में 668 का और दिसंबर 23 में 294 का। तो दिसंबर में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिली थी। आने वाले क्वार्टर में देखते हैं, पर बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। तो प्रॉफिट्स देखिए डिसेंट लग रहे हैं। सितंबर में काफ़ी अच्छी जंप आई थी, पर दिसंबर में थोड़ा सा फिर यहाँ पे डाउन आ गया। सितंबर के टाइम पे थोड़ा फेस्टिव सीजन्स की वजह से भी हम कह सकते हैं कि एक ग्रोथ हमें देखने के लिए यहाँ पे मिली थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, देखिए प्रॉफिट हमने देख लिया है। अब रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो रेवेन्यू में हमें 414 करोड़ का देखने के लिए मिला जून 23 में, सितंबर 23 में 608 का और दिसंबर 23 में 414 का। 414 करोड़, 608 करोड़, 414 करोड़। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक लेवल पे अच्छा खासा कर रहा है, ठीक है। प्रॉफिट में हमें थोड़ा डिक्लाइन देखने के लिए मिला था दिसंबर 23 में, पर यहाँ रेवेन्यूज़ की बात करें तो एक मतलब एक कांस्टेंट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली है। सितंबर में थोड़ा एक अच्छा जंप देखने के लिए मिला, पर जून और दिसंबर के क्वार्टर में काफ़ी डिसेंट हमें परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला और उम्मीद है कि अब जो मार्च का क्वार्टर आएगा उसमें और अच्छा ये करे। तो देखा जाए तो फंडामेंटली तो शेयर डिसेंट है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी मतलब डिसेंट कहेंगे, पर जो पिछले कुछ टाइम से जो ग्रोथ देखने के लिए मिली वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और शायद उस वजह से हमें और तेज़ी देखने के लिए मिले आने वाले टाइम में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से, ठीक है। तो एक बहुत देखा जाए तो रिलायंस का टैग अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ये ही एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है लोगों को इस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए और फंडामेंटली भी बिजनेस ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।